हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 18 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। एक नया डेटा जारी हुआ, एक साल में प्राइवेट बैंक के ग्राहकों ने 1.38 लाख करोड़ रुपए कमाए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप भी इन बातों का ध्यान रखें। अपनी पर्सनल डिटेल, OTP, ATM, डेबिट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह कहीं फर्जी साइट्स पर ना डालें, किसी के साथ शेयर ना करें। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, 56% लोगों ने ये माना कि साल 2022 में महंगे होंगे घर। किफायती आवास की मांग में भी कमी देखी गई। CII एनरॉक के सर्वे में यह बात का पता चला। और देखिए आप, 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री भी 13% बढ़ी, लेकिन कीमतों में भी 7% तक का उछाल देखा गया, एक रिपोर्ट के मुताबिक। वही देखिए, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि भारतीय निवेशक साल 2021 में पैसा लगाकर खुश हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिला। लेकिन अभी 22 में तो शेयर मार्केट में हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। अच्छा, वही देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हटाया कोरोना के कारण उड़ान ऑपरेट करने पर लगा बैन। फिलहाल एयरलिफ्ट करने की योजना नहीं है। वही देखिए, 50% ड्राइवर सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक वाहन चलाना। यूके में पेट्रोल और डीजल की कारों पर प्रतिबंध लग चुका है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अब केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चलेगी। अच्छा, वहीं EV गाड़ी वालों के लिए अच्छी खबर है कि भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर अब आपको EV चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। EV फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर सर्विस की शुरुआत करने जा रहा भारत पेट्रोलियम। वही देखिए दोस्तों, देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 21,559 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। और इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में हाईवेज वगैरह और बेहतर सड़कें बनाई जाएगी। अच्छा, लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे पर भी अच्छी खबर आ रही है। लखनऊ से महज 30 मिनट में आप कानपुर पहुंच सकेंगे। इसको लेकर भी सरकार ने 1935 करोड़ रुपए का अलग से फंड मंजूर कर दिया। वही देखिए, मणिपुर राज्य में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। छात्राओं के लिए स्कूटी, हर साल 2 LPG गैस सिलेंडर फ्री और भी कई बड़े वादे किए हैं। जी हाँ, मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो, उसकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। पिछड़े वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 12वीं करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप मिलेगा। मणिपुर में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को फ्री में स्कूटी मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए की जाएगी। PM उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे। राज्य में एक स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, वगैरह वगैरह। कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए की जाएगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की राज्य सरकारों से ये मांग है कि पूरी तरह से हटाए जाए कोविड प्रतिबंध। चलिए अगला अपडेट देखिए। बायजूस कंपनी 200 शहरों में शिक्षण केंद्र खोलने के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छा दोस्तों, हिजाब विवाद पर खबर देखिए आप। कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुआ हिजाब विवाद। यहाँ पर हिजाब पहनी छात्राओं को कक्षा में घुसने से रोका गया। तो वहीं कर्नाटक में जो हिजाब का माहौल चल रहा है, हाईकोर्ट में इस पर कल भी सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाया। और आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। और कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में छात्राओं ने ये अपील भी की कि शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की छूट दें। 8 में से 1 याचिका को खारिज भी कर दिया गया। हिजाब पर लड़ाई अभी भी जारी है और इसके चलते कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 भी लागू हुई है 28 फरवरी तक। वहीं अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हिजाब को लेकर सर्कुलर भी जारी किया गया। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब और भगवा गमछे पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब कि किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई है कर्नाटक में। हाईकोर्ट में छात्राओं ने ये भी मांग की है कि कम से कम जुमे को पहनने दे हिजाब। अब देखते हैं आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, IPO आने से पहले LIC को लगा बड़ा झटका। बीमा पॉलिसी बिक्री में तगड़ी गिरावट देखी गई है LIC के नए कस्टमर में, मतलब। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अच्छा, राजधानी दिल्ली में 1 महीने के अंदर दूसरी बार मिला 3 किलो IED बम निष्क्रिय करने के लिए NSG आई और उसके बाद इसको डीएक्टिवेट किया गया। वहीं देखिए, अमेरिका ने जताई उम्मीद, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत देगा साथ। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने का पक्षधर है क्वाड। वह देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पर बड़ी खबर आ रही कि 37 मिनट पहले वायरल हुए प्रश्न पत्र। J सीरीज के सेट से मैच किए गए गणित के 16 सवाल। हालांकि अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, रेलवे पर बड़ी खबर
देखिए मुंबई लोकल ट्रेन पर न्यूज अपडेट आ रहा कि एसी लोकल के किराए को कम करने की तैयारी कर रही है रेलवे। इसको लेकर रेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रेलवे ने एसी लोकल का मैक्सिमम किराया 220 रुपए से घटाकर 80 रुपए और 5 किलोमीटर तक का किराया 65 रुपए से घटाकर 10 रुपए करने की योजना बनाई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस योजना को अप्लाई भी किया जाएगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक अपडेट ये भी है कि 18 और 21 फरवरी को बिहार, झारखंड समेत कई राज्य के यात्रियों को परेशानी हो सकती है क्योंकि तकरीबन 232 ट्रेनों को रद्द किया गया रेलवे की तरफ से और कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया। तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वहीं मुंबई में ट्रेन ट्रैफिक की रुकावट भी दूर होगी। मुंबई उपनगरीय रेलवे को एक बड़ी सौगात मिली है। रेलवे की तरफ से कुछ नए फ्लाईओवर, कुछ पुल वगैरह बनाए गए हैं जिनके चलते रेलवे का ट्रैफिक बाधित नहीं होगा। और बाकी दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन का वर्जन 2 भी रिलीज होने जा रहा अप्रैल महीने में पटरी पर आ जाएगा, जिसमें किस तरह के टेक्निकल फीचर्स होंगे आप देख सकते हैं। अगर आप वंदे भारत ट्रेन में सिगरेट चलाओगे ना, तो जैसे ही सिगरेट सुलगाओगे अलार्म बज जाएगा। मतलब इस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स से लेस होगी वंदे भारत ट्रेन वर्जन 2 और अप्रैल से ही ये शुरू हो जाएगी, है ना। और रेलवे के बाद देखिए कुछ बड़े अपडेट आप 28 फरवरी तक निपटा ले ये जरूरी काम। पेंशनर जमा करा दे लाइफ सर्टिफिकेट और LIC के IPO में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पॉलिसी से पैन कार्ड जरूर अपडेट कर ले, है ना। ये कुछ काम ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट 28 फरवरी ही है। एक तो जिन जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है, बूढ़े दादा दादी वगैरह, वो सब अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी से पहले सबमिट कर दे, क्योंकि सरकार ने इसकी लास्ट डेट को एक बार बढ़ाया था और अभी इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी ही है, ठीक है ना। तो आप अपने नजदीकी ई-मित्रा या बैंक ब्रांच के जरिए भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। और बाकी LIC IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी से पैन कार्ड को भी लिंक कर लें, ओके। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, UAE के साथ भारत करेगा मुफ्त व्यापार समझौता। इससे निर्यात में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज शुक्रवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA होने की संभावना है और इसके चलते इंडियन एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। देखते हैं सरकार की बैठक में और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में जो स्थानीय निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी ना, तो उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्योंकि हाईकोर्ट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला निकाला है और अब हरियाणा के निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर लगी रोक हट चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि सभी पक्षों की सुने, 4 सप्ताह के अंदर मामला निपटाएं। तो कुल मिलाकर के फिलहाल हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण है वो वापस चालू हो गया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% जॉब जो है वो लोकल हरियाणा राज्य के लोगों को ही मिलेगी किसी भी कंपनी में, है ना। ये हरियाणा सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। अच्छा, वहीं देखिए ABG शिपयार्ड मामले में पूर्व MD ऋषि अग्रवाल से CBI ने की घंटों तक पूछताछ। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी है ये। अच्छा, सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है। फ्रिज और AC की तरह आप खुद ये जान सकेंगे कि आपका पंखा कितनी बिजली खाएगा। अब पंखे के ऊपर भी स्टार लेबलिंग होना जरूरी होगा। जिस तरह से मतलब फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, AC वगैरह इनमें आता है ना कि 5 स्टार है, 3 स्टार है, 7 स्टार है, 5 स्टार AC है वगैरह, ऐसे जो आता है ना, उस तरह से अब पंखों के ऊपर भी स्टार लिखा हुआ आएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पंखा कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जो पंखे बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है ना। और वही देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय का फैसला, गुड्स वाहनों के लिए GPS के मानक भी तय किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुड्स वाहनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन वाहनों में तय मानकों के GPS ही लगेंगे, जिनकी मदद से वाहनों पर नजर रखी जाएगी और तय मानकों वाला GPS पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आधुनिक होगा, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होगा, जिससे वाहनों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो गुड्स वाहन बोले तो ये ट्रक वगैरह और लोडेड वाहन जो होते हैं ना, हाई माल ढोने वाले वाहन, उनके लिए यह नया नियम लागू होने जा रहा है। वह देखिए उबर कंपनी ने अपने कस्टमर को एक नया ऑप्शन दिया है। अब आप उबर ऐप में ये जान पाओगे कि ड्राइवर को कितनी रेटिंग मिली हुई है, यानी कि ड्राइवर की रेटिंग एनालिसिस आप खुद भी देख पाओगे। अच्छा, साथ ही देखिए ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हो या नकली, बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली होने के आधार पर कोई भी बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना से संबंधित एक मामले में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली या फर्जी होने के आधार पर बीमा कंपनी अपने ग्राहक को बीमा क्लेम देने से बच नहीं सकती है। ये मामला क्या था आप देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी भी। अच्छा, हाईकोर्ट की तरफ से देखिए केरल हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला है पति पत्नी के विवाह को लेकर। अगर विफल विवाह संबंध में पति या पत्नी को जबरन रोक कर रखा जाता है तो ये एक क्रूरता है।
मतलब कि अगर पति पत्नी का रिश्ता शादी के बाद इस हद तक बिगड़ चुका है, विवाह के संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि अब इन्हें सुधारा नहीं जा सकता, तो फिर कोई अपने जीवन साथी को जबरदस्ती उस रिश्ते में रोक कर नहीं रख सकता, फिर चाहे वह पति हो या पत्नी। अगर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, रिश्ते में खराबी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब रिश्ते को वापस सही ट्रैक पर नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पति पत्नी एक दूसरे को जबरदस्ती उस रिश्ते में बांधे नहीं रख सकते हैं, फिर तलाक लेना ही सही होता है। और अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ जबरन जबरदस्ती करता है तो इसे क्रूरता के तहत कानूनन अपराध माना जाएगा, है ना। ये केरल हाई कोर्ट का फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा राज्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब महिलाएं भी दमकल कर्मी के पद पर भर्ती हो सकेंगी और यहाँ तक कि महिलाओं को इसमें 33% का आरक्षण भी मिलेगा। ये नए नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। दमकल बोले तो दोस्तों फायर डिपार्टमेंट है, यानी कि अग्निशमन विभाग में अब महिलाएं भी पदों पर भर्ती हो सकेगी, वो भी 33% आरक्षण के साथ। इसके अलावा हरियाणा राज्य पर एक और अपडेट ये आ रहा कि खट्टर सरकार में दुगुना हुआ आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का मानदेय। दूसरे राज्य की तुलना में आंगनबाड़ी वर्कर्स को हरियाणा राज्य सबसे ज्यादा वेतन और सुविधाएं दे रही है। अच्छा, वहीं देखिए सनी लियोनी हुई ठगी का शिकार। किसी ने उनके पैन कार्ड पर ले लिया 2000 रुपए का लोन। इसीलिए तो मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ दोस्तों कि आपके आधार कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड नंबर, ये पर्सनल डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर भी ना करें और सोशल मीडिया पर भी कभी इन चीजों को ना डालें, वरना हो सकता है कि आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही खबर ये बताई थी कि कितने बैंकिंग फ्रॉड हुए इसी साल, करोड़ों अरबों रुपए के, राइट। तो ऐसे में आपको सावधानी रखनी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम में स्टोरीज को बिना डायरेक्ट मैसेज भेजे कर सकेंगे लाइक। कंपनी इस तरह का भी नया अपडेट लेकर आ रही है, यानी कि इंस्टाग्राम पर आपको बहुत जल्द इस तरह का नया फीचर मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए देश के सबसे स्वच्छ शहर को एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का तोहफा देंगे। 19 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट खुलने जा रहा है। 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण करेंगे। इस प्लांट में कचरे से सीएनजी बनाई जाएगी। इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में इस बायो सीएनजी प्लांट को लगाया गया है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, बातचीत करेंगे और देखेंगे सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 दिनों तक बारिश के आसार वापस शुरू हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और किन किन राज्यों में बारिश होगी और पहाड़ों पर भी बर्फबारी का अलर्ट है, आइए जानते हैं। देखिए, 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं हिमाचल प्रदेश में भी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 2 दिन बाद हवाएं चलेगी तेज और उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान में भी मौसम का हाल बदलेगा। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 18 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश हो सकती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय पर भी छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ओके, मौसम के बाद सराफा बाजार में नजर डालते हैं। देखिए आप, सोना 513 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। चांदी में भी तेजी देखी गई। सोने के रेट 513 चढ़कर 49,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 190 रुपए प्रति किलो की बढ़त हुई और अभी चांदी का रेट 63,222 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए केस आए, 541 लोगों की जान गई और जल्द ही नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां जो राज्य में लगी हुई हैं दूसरे राज्यों से भी हट सकती हैं। अधिकतर राज्यों में तो हट ही चुकी हैं। वह देखिए, झारखंड के भी 7 जिलों में खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल। सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। और बाकी स्कूल खुलने को लेकर अपडेट में आपको ये बता दूं, गुजरात राज्य में सोमवार से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। अब ऑनलाइन नहीं बल्कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी। 21 फरवरी सोमवार से गुजरात में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन अब खतरनाक होता जा रहा है। ब्रिटेन में इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले लैब में हुई एक तकनीकी गलती बताया जा रहा था इस वेरिएंट को, लेकिन डेल्टा क्रोन वेरिएंट डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का मिक्सचर वेरिएंट है और ये भी अब ब्रिटेन में इसके मामले देखे जा रहे हैं। वही देखिए, गुजरात राज्य में कोरोना के कम होते मामलों के बीच लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सिर्फ 2 शहरों में ही जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। बाकी सभी शहरों से गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया है। अब सिर्फ अहमदाबाद और वडोदरा में ही रात के समय पाबंदी जारी रहेगी, है ना। और आइए कोरोना
कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। राजस्थान राज्य में 31 जुलाई तक रेशमा कानून लागू रहेगा और इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े शिक्षक और अधिकारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे 31 जुलाई तक। अच्छा, राजस्थान में RAS मेन एग्जाम 2021 के एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, पोर्टल पर अपलोड कर दिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 25 व 26 फरवरी को 110 सेंटर पर एग्जाम होगा। वह देखिए नीट MDS 2022 परीक्षा को फिर से पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। इंटर्नशिप की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। नीट PG के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ चुकी है और भी डेट के कुछ चेंजेस जो हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें, है ना। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में लाइनमैन भर्ती परीक्षा दूसरी बार टाली गई। बिजली कंपनी ने बिना वजह बताए ही 21 फरवरी से होने वाली परीक्षा को टाल दिया, 2 बार टाल दिया इसको। अच्छा, वह देखिए झारखंड राज्य में एक नया नियम लागू होने जा रहा। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब प्राध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए PM मोदी ने यूपी में आवारा पशुओं का संकट दूर करने का वादा किया और कहा कि इनसे किसान भाई लोगों की कमाई बढ़ेगी, उनकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। वह देखिए मुंबई को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे आज देश के PM मोदी। शुक्रवार शाम 4:30 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं सरकार की एक और नई योजना भी देखिए आप। नीति आयोग और फोन पे ने ऐलान किया है, आप भी 5 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। फिनटेक हैकाथॉन 2022 निकाला गया। इसका आयोजन 21 फरवरी को शाम 4 बजे किया जाएगा। इसमें टॉप 5 टीमों को इनाम दिया जाएगा। अब आपको क्या करना और आप किस तरह से 5 लाख रुपए जीत सकते हैं, आइए जानते हैं सरकार की इस प्लानिंग के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार के थिंक टेक नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे के साथ पहली बार फिनटेक हैकाथॉन के आयोजन का ऐलान किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी रखी गई है। फाइनल एंट्री 25 फरवरी तक ले ली जाएगी। 21 फरवरी को एक लाइव इवेंट के जरिए हैकाथॉन को लेकर सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके नतीजों का ऐलान 28 फरवरी को होगा। इनमें 5-5 टीमों को इनाम दिया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए का इनाम, दूसरे स्थान पर आने वाली 2 टीमों को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और तीसरे स्थान पर आने वाली 2 टीमों को 75,000 रुपए का इनाम मिलेगा। कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक की इनामी राशि पा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑनलाइन पोर्टल है सरकार की तरफ से cic.niti.gov.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस हैकाथॉन का पर्पज क्या है ये भी आप देख सकते हैं। दिस हैकाथॉन विल फोकस ऑन यूजिंग फोनपे प्लस डाटा एंड एनी अदर ओपन डाटा APIs along with frameworks such as the account aggregator as a foundation to power the following। मतलब कि वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना, बीमा या निवेश के लिए वैकल्पिक जोखिम मॉडल, इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ये प्राइस लिस्ट भी आप देख सकते हैं। रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करके सिंपली आप अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और सरकार के इस प्रोग्राम से जुड़कर आप भी 5 लाख रुपए तक के इनाम का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में जो विवाह सहायता योजना है उसमें करोड़ों का घोटाला देखा गया। 20 बैंकों व 93 ग्राम पंचायतों की जांच भी शुरू हो चुकी है। वह देखिए महाराष्ट्र में फिर से बर्ड फ्लू की दस्तक हुई। ठाणे में 100 से ज्यादा पक्षियों की हुई मौत बर्ड फ्लू के चलते। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है वो लगातार 7वें दिन भी जारी रही, लेकिन अब सरकार ने वार्ता के लिए डॉक्टरों को बुलाया है। 7 दिन से जारी हड़ताल पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी सरकार। जयराम सरकार ने बातचीत के लिए डॉक्टरों को बुलाया है। अच्छा, वह देखिए मारुति कंपनी ने एक ऑफर निकाला है। बिना खरीदे घर ला सकते हैं आप चमचमाती मारुति की कार। कंपनी ने क्विक लीज के साथ धांसू ऑफर फेस किया है, यानी कि अब मारुति की कार आप चलाना चाहते हैं तो खरीदना जरूरी नहीं है, आप लीज पर ले सकते हैं उसको, मतलब किराए पर लेकर चला सकते हैं। मतलब कि मारुति कंपनी से आप 1 महीने के लिए कार लीज पर ले सकते हैं। ऐसे आपको अलग अलग कारें चलाने का शौक है तो वो भी आप इस स्कीम से पूरा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में हथियार धारकों को मिलेगा स्मार्ट आर्म्ड लाइसेंस। इससे अवैध हथियारों पर लगेगा लगाम। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में हथियार धारकों के लिए स्मार्ट कार टाइप का एक लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करते हुए ये नया नियम बनाया जाएगा। मतलब जिन लोगों के पास लाइसेंस है ना गन वगैरह का, उनको अलग टाइप का एक डिजिटल स्मार्ट लाइसेंस दिया जाएगा और इससे फर्जी लाइसेंस और फर्जी हथियारों पर रोक लगेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने देश में कोविड से हुई मौतों की अधिक संख्या बताने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को बताया भ्रामक। कहा कि आंकड़े किसी भी तरह के तथ्यों पर आधारित नहीं है। वहीं देखिए कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है कि सांसों से निकलने वाले कोविड के कण हवा में फैलने पर
200 फीट की दूरी पर भी संक्रमित कर सकते हैं और इसीलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी बताई जाती है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए टेस्ला की भारत में अब एंट्री हो सकेगी। सरकार ने अब कंपनी के सामने एक नई शर्त रखी है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक कार टेस्ला देश में इंपोर्ट टैक्स में कटौती के योग्य होने के लिए $500 मिलियन यानी कि तकरीबन 3750 करोड़ रुपए के स्थानीय ऑटो पार्ट्स खरीदे, ताकि मतलब फिर कंपनी पर सरकार को विश्वास हो जाए। और अगर टेस्ला गवर्नमेंट की ये कंडीशन मान लेती है तो जाहिर सी बात है टेस्ला अपना कारोबार भारत में कर पाएगी। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर अपडेट देखिए। कोहली की जिद पर रोहित ने लिया DRS। वेस्ट इंडीज की पारी के 8वें ओवर में अंपायर ने दी वाइड, लेकिन कोहली ने कहा कि 2 आवाज आई है, मैं बोल रहा हूँ रिव्यू ले, और कोहली के कहने पर लिया DRS तो बचा 1 रन। वहीं देखिए वैज्ञानिकों की एक और रिसर्च में पता चला कि हड्डियों में दर्द होना भी ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है, और अगर ऐसा लंबे समय से लगातार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह ले। अच्छा, सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग को पेश कर दिया है। उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कहीं से भी लेने की इजाजत दी गई है, और अब देश में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए ये पहला स्टेप शुरू कर चुकी है। वहीं देखिए अब अमेजोन पर वीजा कार्ड के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। वीजा कंपनी और अमेजोन कंपनी दोनों के बीच एक को पार्टनरशिप हुई है, सह समझौता कह सकते हैं आप इसे, और इसके तहत अब ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क और किसी तरह का फीस चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ट्राई का डेटा देखिए आप। दिसंबर में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1.28 करोड़ घटी, मतलब 1.28 करोड़ कम हुई है। अकेले जियो ने खो दिए 1.29 करोड़ कस्टमर। तो एयरटेल और BSNL के कस्टमर बढ़े हैं हालांकि। वह देखिए बड़ी दुख की बात है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता जी का निधन हो चुका है। 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीते थे, ये भारतीय टीम का हिस्सा थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सब की यही प्रार्थना है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में चलाई जा रही सबसे आधुनिक ट्रेन का नाम क्या है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन जो भारत में अभी चल रही है, नाम बताइए उसका कमेंट करके। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो